السلام علیکم یا خاتم النبیین۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو برٹش پاکستانی کشمیری فورم کے پلیٹ فارم پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یوم جمہوریت کشمیر کے طور پہ منا رہے ہیں، تاکہ کشمیر کے مسئلے کو، وہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان کو ہم دنیا تک پہنچا سکیں۔ اور اس پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم شاہد علی صاحب کو، وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیں مستفید کریں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔
तंजीम के चीफ ऑर्गेनाइजर नईम काकर साहब आए और वो हमारी तंजीम के अबरार मुकासिर और अपनी जो उनकी क्योंकि वो बिजनेसमैन भी हैं और हमारे इस तंजीम को स्ट्रेंथन करने के लिए वो मेंबरशिप भी लाने के लिए हमने उससे रिक्वेस्ट कर रखी है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा लोगों को, क्योंकि हमारा पहला ये बड़ा फंक्शन है, थोड़ा सा वो ब्रीफ कर दें। तो जनाब नईम काकर साहब। मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी और कश्मीरी फोरम की तरफ से सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ। आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म से हो रहा है, इसको बाकायदा हम इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ब्रिटिश पाकिस्तानी और कश्मीरी फोरम एक बड़ा फोरम बन के हमारी कम्युनिटी में उभरेगा। और ये फोरम जिस मकसद के लिए हमने बनाया है उसमें एक तो है कि हम अपनी यूथ को अवेयर करें, हमारे जो मसाइल हैं यहाँ पे, हमारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर, उसके साथ साथ हमारा एक बड़ा मकसद ये है कि हम अपनी कम्युनिटी के अंदर रहते हुए पाकिस्तान और कश्मीरी कम्युनिटी को भी करीब करें। और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा फोकस हमारा ये होगा कि हम अपनी यूथ को इसके अंदर इन्वॉल्व करें। ये हमारा इस फोरम के बनाने का बुनियादी मकसद है। और इस मकसद के लिए चूंकि मेरे पास जिम्मेदारी है चीफ ऑर्गेनाइजर की, तो मेरी ये कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह हम एक टीम बन के आगे चलें। हम इस फोरम की बड़ी दूर की मंजिल है और इंशाअल्लाह हम इसको बड़ा चहकता महकता, जैसे हमारे पास खूबसूरत गुलदस्ता है लोगों का, कोई शायर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, इस तरह हम इंशाअल्लाह इसको आगे एक्सपेंड करेंगे, इसकी मेंबरशिप स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज का जो प्रोग्राम था स्पेशली ये है कश्मीर सॉलिडेरिटी के लिए। थोड़ी सी बात मैं कश्मीर सॉलिडेरिटी पे इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज दिल गमगीन है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम कश्मीर के साथ क्या सॉलिडेरिटी दिखाएं, जबकि पाकिस्तानी कौम खुद इस वक्त क़यादत की सौतें बर्दाश्त कर रही है। आज हम जिस हालत में हैं, हमारे पास वो समझ से बाहर बात कि हम कश्मीरियों बेचारे कश्मीरियों के साथ कौन सी हमदर्दी के अल्फाज ढूंढे, जबकि पाकिस्तानियों को खुद आज हमदर्दी की जरूरत है। जो पाकिस्तान के खित्ते के अंदर हो रहा है, जिन पाकिस्तानियों ने बड़े भाई को कश्मीरियों के साथ सॉलिडेरिटी दिखानी थी, उनको साथ लेके चलना था। वहां की मसाइल आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इंशाअल्लाह ये फोरम हम लोग अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, इंशाअल्लाह भरपूर किरदार अदा करेंगे अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने कश्मीर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। उनको इन सब को इकट्ठा करने के लिए, इनके मसाइल के ऊपर बात करने के लिए, इनके मसाइल को हल करने के लिए हम इंशाअल्लाह अमली तौर पे काम करेंगे। और बतौर टीम ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। लेकिन मैं आप सबको दावत देता हूँ, आप सब लोग आगे हैं, इस फोरम का हिस्सा बने। इसमें जिस तरह की आपके अंदर एबिलिटी है, आप हमारे पास आए, इंशाअल्लाह उसी तरह हम आपके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। और हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी दोस्त आए हैं, एक दफा फिर उनको वेलकम है, लेकिन आप भी आए, मेंबरशिप लें और अपने दूसरे दोस्तों को भी आप मोटिवेट करेंगे, वो भी हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारे दोस्त नईम काकर साहब, हालात कैसे भी हों हमारे नंबर के, कुछ भी हो,
भाई कितना भी कमज़ोर हो लेकिन वो भाई का साथ नहीं छोड़ता, और ना 1947 में छोड़ा था और ना आज छोड़ेंगे। हुकूमत तो माशाल्लाह और जो कुछ भी हो हमारे मुल्क में कश्मीरियों के साथ हमारा ये डे फर्स्ट से आया है, और ये हमारे कैद का था कि ये हमारी शहर है, तो हम इस पे कैद और दायम हैं, खा हालात कुछ भी हों, लेकिन हर सूरत में हम कश्मीर के साथ हैं। और यही मैसेज हम हमारे मकबूजा कश्मीर में जो एक तरह के माशरे में लोग हैं उनकी तरफ हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। तो इससे पहले फिर मैं अगले कश्मीर पे बात करने के लिए बनाऊँ नायब नाम तारीख कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत काम किया, अपनी ज़िंदगी वक्त कर दी। मेरी मुराद है हमारे नायब मोहतरम मोहम्मद गालिब साहब से कि वो आए और वो अपने खिलाफ फैसला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम डॉक्टर बशीर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब जहांगीर अशरफ साहब, उनकी बाकी सारी टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज जो मैं यकजहती कश्मीर के हवाले से खुदा जम्मू कश्मीर के मज़लूम और महकूम अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करने के लिए आज के ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, जब ये दिन क्या हो रहा था 1990 में, इसकी मुशावरत में मैं भी शामिल था, और ये 21 जनवरी 1990 का दिन था जब पूरा कश्मीर के अवाम पहली बार मूवमेंट जब शुरू हुई तो ये पहला मौका था जब 20 लाख के करीब लोग जो है वो श्रीनगर की सड़कों पर निकल आए और हिंदुस्तानी फौज ने गोली चला दी और 70 लोग शहीद हो गए। तो उस वक्त वो लोग देख रहे थे दुनिया की तरफ कि कहीं दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जो हमारे साथ इस वक्त खड़ा हो, हमारे साथ गद्दी और यकजहती का इजहार करे। तो उस वक्त पाकिस्तान से आवाज़ उठी, ने कहा कि हम खड़े होंगे, पाकिस्तानी कौम खड़ी होगी और हम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस पर मशवरा हुआ, मशवरे में ये भी शामिल किया गया कि इसको सरकारी सतह पर बनाया जाएगा। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब थी, पंजाब थे, उन्होंने कहा कि इस दिन को हम इसको एक जमात इसको नहीं बनाएगी बल्कि पूरी कौम इसको बनाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 90 से लेकर 34 साल हो गए हैं, ये दिन पूरी कौम जो है वो कश्मीरी की कुछ पर खड़ी है, और कश्मीर के अवाम जो है वो उनके लिए दिन बड़ी अमीर का अमल है कि ये पूरा मुल्क, एक पूरी कौम न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में जहाँ कहीं पाकिस्तानी और कश्मीरी रहते हैं वो उन मुस्लिम कश्मीरी के साथ खड़े होते हैं। और पूरा एक दिन छुट्टी करना, वैसे हम लोग ज़्यादा 2 घंटे छोटे के लिए बात बता तैयार नहीं होते हैं, कहीं कहीं जाना होता है, कहीं कहीं बहाने बना लेते हैं। पूरी कौम एक दिन छुट्टी करके कश्मीरियों के साथ खड़ी होती है, ये कोई मामूली बात नहीं है, बातें करना बहुत आसान होती है। तो ये दिन जो है ये 90 से ऑनवर्ड पिछले 20 सालों से मनाया जा रहा है। लोग जिस तरह से लोग ये शामिल रहे, कुछ लोगों को जब पता मिली है वो समझे कि ये दिन शुरू हुआ है। ये दिन हर साल और इस साल भी पूरे यूरोप के अंदर मनाया गया, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं है वहाँ से होते हैं, वहाँ भी मनाया गया, अमेरिका यूरोप के अंदर भी मनाया गया। ये दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ ये दिन नहीं मनाया जाता। ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि पूरा कश्मीर के आवाम के लिए बड़ी अमीर का अमल ये दिन है कि उन मुस्लिमों के साथ पूरा एक मुल्क खड़ा है और ये मुल्क पूरा खड़ा है और खड़ा रहेगा। इसलिए कि जैसा कि फरमा रहे थे कि ये पाकिस्तान की शहर है और सलीम जलानी मोहम्मद ने कहा था हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और उस दौरान उस दिनों में 19 के दौर में कश्मीर के लोग बहुत समझ रहे थे शायद आज हिंदुस्तान भी आजाद होने वाला, हम यही समझ रहे थे कि आज हिंदुस्तान भी आजाद हो जाए, पूरे हालात ऐसे पैदा हो गए थे। तो हमें ये कहा करते थे कि कश्मीर आजाद हो गया, पाकिस्तान की हिस्सा बन गया, हमारी कब्र पर आकर गया। ये
1995 की बातें हैं, ये आजकल की बातें नहीं है, ये 1995 की बातें हैं। वो लोग हमें कहा करते थे, उनको अंदाजा होता था, उनको ये अंदाजा होता था कश्मीर अब आजाद होने वाला है, ये हिंदुस्तान के कब्जे से जाने वाला है। तो वो हमें आकर कहते थे कि भाई हमारे कश्मीर आजाद हो गया तो हमारी कब्र पर आकर कहते हैं कि कश्मीर आजाद हो गया तो पाकिस्तान की सरहद, और इंशाल्लाह बनेगा, कुछ देरी है, इंशाल्लाह बनेगा। इसलिए कि इतनी बड़ी कुर्बानियां जो हैं वो, इतनी जो बड़ी कुर्बानियां जो दी जा रही है वो जाया नहीं होती है, उसमें थोड़ी देर भी हो सकती है मगर वो जाया नहीं होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दिन हमें भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। ब्रिटिश पाकिस्तान फोरम ने इस दिन को मनाकर जिस व्यक्ति का आज़ाद किया जा रहा है, इससे तहरीक आज़ादी कश्मीर को तक़वियत मिलेगी, और ये तक़वियत जो है लोगों के हौसले बुलंद करती है। जो लोग रोज़ाना कुर्बानियाँ देते हैं, रोज़ाना जिन मजलूम मुजालिम होते हैं, और जिस तरह के हालात हैं उनको हम यहाँ बैठ कर शायद अंदाजा नहीं कर सकते कि उनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अलबत्ता हम ये समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को भी जिस तरह हमारा फरवरी मनाते हैं, अवामी जिस तरह के जज्बात हैं, इसी तरह के जज्बात और एहसास को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी भी होनी चाहिए, पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान के बगैर में कोई समझता है कि कश्मीर आज़ाद हो सकता है तो नहीं हो सकता, पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान जो है मसले का फरीक भी है और वकील भी है, और पाकिस्तान को और आगे बढ़कर और बैरून मुल्क पाकिस्तानी और कश्मीरी जो है इस मामले में हमें हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और जो भी हुकूमत हो हम उनके साथ खड़े हैं। तो हम आपसे दरख्वास्त है कि जो भी मुकर्रीन आते हैं, थोड़ा टाइम का मसला है कि ऑल हमारा 9:30 तक है। तो अभी मेरी बहन है जिन्होंने कश्मीरी ख़वातीन के लिए बड़ा काम किया है, और वो स्पेशली आई है मेरे रिक्वेस्ट पे। मेरी बराबर मेरी बहन सुमेरा फर्क से वो आएगी और एक आपको नज़म सुनाएगी कश्मीर पे। सुमेरा फर्क सब तालियों के साथ प्लीज। पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत टाइम बाद कश्मीरी देखने का मौका मिल रहा है और बहुत सारे भाई देखने का मौका मिल रहा है। भाई ने ठीक कहा कि भाई किसी भी हाल में हो, भाई का तब पता चलता है जब मुश्किल में हो। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जैसे भी चलती हो करती हो, लेकिन पाकिस्तानी कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ न सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि उनके साथ इस मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो आज देखने को मिली कश्मीरी हवाले से, बहुत सारे इवेंट्स सारी ज़िंदगी जब से यहाँ आई हूँ देखती आई हूँ कि इस फोरम ने ख़वातीन को भी अपने साथ बैठने का मौका दिया, और पाकिस्तानी कौम की बेटियाँ कश्मीरियों के साथ आज इस दिन पर बैठने के लिए आई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ज़िंदगी का एक सफ़र चल रहा है पाकिस्तान का कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी तब तक अपनी आज़ादी की तहरीक को कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक कश्मीरी अपनी ज़ात के लिए खुद खड़े नहीं होंगे, और अपनी नई जनरेशन को, जैसे भाई ने अभी कहा कि हमें यूथ को आगे लेकर आना है, तो कभी यूथ की किताबें भी खोल के देखिएगा कि क्या कश्मीर की हिस्ट्री उसमें पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहली बात जो आपको तब्दील करने की ज़रूरत है कश्मीर के हक़ में, वो कश्मीर की हिस्ट्री को, कश्मीर को पढ़ाना है। मुझे कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, यूथ के साथ काम करते हुए, और कश्मीरी यूथ नाबलद है उस तमाम बातों से जो हम यहाँ बैठ कर करते हैं। और अगर हमें कश्मीर में तब्दीली लानी है तो सबसे पहले उस कश्मीर के हिस्से को मजबूत करना है, फिर हम दूसरे कश्मीर के हिस्से की आज़ादी मांग सकते हैं। एक छोटी सी बात, छोटी सी नज़म मुझे बहुत पसंद किया और मैं अक्सर कहती भी हूँ, कश्मीर आपके नारों से नहीं चलने वाला, कश्मीर आपके नारों से आज़ाद नहीं होने वाला। अगर आप पाकिस्तानी कश्मीर से मोहब्बत करते हैं और आपके पास वसाइल हैं तो फिर वहाँ के लोगों के लिए प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है, मैंने वाले मुल्क के अंदर भी काम किया है, आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर मैं भी बनूंगी, हमें भी मौका मिलेगा आपके साथ काम करने का। कश्मीर आपसे आपका वक्त मांगता है, आपके पास अगर वसाइल हैं, आपके इतने बड़े बड़े घर कश्मीर में खाली पड़े हैं, उनको बच्चों के लिए खोल दें, उनको स्कूल्स बना दें। आपने चौकीदार रखकर वहाँ की निगरानी के लिए मुख्तस किए हुए हैं, उनके लिए छोटी छोटी जगह बना दें कि हमारे कश्मीरी बच्चे जो पूरा दिन घूमते फिरते हैं वो पढ़ाई की तरफ आ जाए। तो एक छोटी सी नज़म ये कश्मीर के हवाले से कि ज़मीं का एक टुकड़ा
نہیں ہے کشمیر میرا، نظریہ ہے فقط، نقشہ نہیں ہے کشمیر میرا، اور کسی طاقت کسی ایمان سے گھر نہیں سکتا، نظر والے جانتے ہیں نظریہ مر نہیں سکتا، اور کس یارانہ ملت کس فرسودہ خواب میں ڈوبو، کشمیر تو میں ہوں، کشمیر تو یہ تھی میری بہن سمیرا پھٹک. اب میں ہماری آرگنائزیشن کے وائس چیئرمین ہیں عالم دین ہے علامہ سعید اظہر صاحب سے کہ وہ آئیں اور وہ اپنے مستر اپنے خیالات کا اظہار کریں. ٹائم کا خیال رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدارت حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم برٹش پاکستانی اور کشمیری فورم کو تمام کشمیری بھائی اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی توفیق دی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہر چیز کا سلوشن بتایا ہے. لا رقم بنایا بسم اللہ فی کتاب مبین. ہمیں ہر چیز کے لیے قرآن مجید سے رجوع کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان کے. ہم قرآن مجید کو استعمال کرتے ہیں اپنے مردوں کو جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے سارے ثواب کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن قوموں کو کس طرح زندگی ملتی ہے، کس طرح وہ آزاد ہوتے ہیں، اس کے لیے حل تلاش نہیں کرتے. کئی قومیں ایسی ہیں، مدینہ شریف ایک ریاست نہیں تھی، ایک شہر نہیں تھا، ایک چھوٹی سی بستی، ایک گاؤں تھا. اب جو آپ مسجد نبوی شریف دیکھتے ہیں یہ سارا اس وقت گاؤں تھا، بس اتنی آبادی تھی جتنی آج مسجد نبوی ہے. اب تو بہت بڑا شہر بن گیا، لیکن کیسر و کسرا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رکھتے تھے. کیسر و کسرا کو بھی شکست دے دی. وجہ کیا تھی، کیا خصوصیات تھی، وہ ہم مختصر سے بیان کریں گے. سب سے پہلے یونٹی. اس قوم کے اندر یونٹی تھی، جو برادریزم کے اندر پھنسے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایلیمینیٹ کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. قبائل صرف تعارف کے لیے، بلکہ تعارف کے لیے ہوتا ہے. آج میں 26 سالوں سے یوکے میں جب ہمارے نوجوان بچے بچیاں آتے ہیں کہتے ہیں ہم آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے والدین، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، وہ کہتے نہیں ہم اس ذات کے ہیں، اس برادری کے ہیں، وہ اس ذات کے ہے، اس برادری کے ہے، اس سے نکاح نہیں کرنا. اتنی ہم تقسیم ہو جائیں اور ہم کہیں کہ ہمیں نعروں سے، پروگراموں سے، ان چیزوں سے آزادی مل جائے گی، یہ مشکل ہے. یونٹی پیدا کرنی ہوگی. مسلکی جو ہے وہ بھی اختلافات ختم کرنے ہوں گے. سنی، شیعہ، اہل حدیث تمام ہمیں متحد ہونا ہوگا. علاقائی جو تفاوت ہے ان کو بھی ختم کرنا ہوگا، متحد ہونا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عملی سیاست کے اندر حصہ لینا ہوگا. جن کے اندر کیپیبلٹی ہے، جن کے پاس ٹائم ہے، مسجدوں سے اگر کسی چیز کی آواز اٹھتی ہے، دکانوں سے اٹھتی ہے، گھر سے اٹھتی ہے، اس کی پاور نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. قوت پیدا کرو، طاقت پیدا کرو. چائنا نے طاقت پیدا کی ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک چائنیز کا بال بھیگا نہیں کر سکتا، مارنا تو دور کی بات. بڑی بڑی سپر پاور، ادھر سے امریکہ مل جائے، ادھر سے سارا یورپ مل جائے، کسی ایک چائنی کو بھی نہیں مار سکتا. آپ نے لداخ میں جو انڈین فوج کا حال کیا آپ کو پتا ہوگا. تو کیوں چائنا ترقی کی ہے؟ یہ چیزیں انہوں نے اپنائی ہیں. مسلمان نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنائی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو ترقی دی. ہم پارلیمنٹ میں ہوں گے، ہماری آواز سنی جائے گی. کہیں بھی کسی ملک میں بھی رہتے ہیں، ہم اپنی سیاست میں اپنے بچوں کو لے جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے 2% ہے صرف پاکستانی کشمیری، صرف 2% ہے. اور ہمارے یہ 2-3 سال پہلے کا میں ڈیٹا بتا رہا ہوں، ہمارے جو بچے ہیں کشمیری اور پاکستانی بچے اور بچیاں جیلوں میں more than 22% ہے. ہر چوتھا بچی وہ جیل میں. کرمینل چیزوں سے ہم ان کو بچائیں، ان کو ایکٹیویٹیز دیں، ان کو پڑھائی کی طرف مائل کریں، ان کو ٹائم دیں. یہ نہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے ہم نے پاکستان کشمیر میں بھی کوٹھی بنانی ہے، ادھر بھی کتنے گھر لینے، نہیں، ان کو ٹائم دیں گے. وہ اچھی
तरह खूब तालीम हासिल करेंगे, एक्टिविटीज में रहेंगे, जेलों में नहीं जाएंगे, तो वो मुस्तकबिल में हो सकता है 30 सालों के अंदर 2040-2050 के अंदर कश्मीर को आज़ादी मिल जाए। जब ऐसी चीज़ें करेंगे, कुरान पर होगा रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, काहे रब्बुल कायनात हमें कश्मीरियों के साथ अमली इज़हार यकीन की और अमलन कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इनको दावत दे रहा हूँ, उन्होंने कश्मीर के हर महाज पे कश्मीर के लिए काम किया है। मेरे दोस्त, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम लियाकत लॉन साहब, जिस इज्जत अफजाई के लिए यहाँ पे बुलाया, मैं शायद इस काबिल नहीं। सबसे पहले तमाम लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लियाकत लोन है और जिस धरती माँ कश्मीर की यहाँ पे बात हो रही है, मैं उसी का एक वासी हूँ। जहाँ तक इस फोरम की बात है तो मैं सबसे पहले 2.25 करोड़ कश्मीरियों की तरफ से ब्रिटिश पाकिस्तानी और कश्मीरी फोरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज कश्मीर पे यहाँ हम सबको मिल बैठने का मौका दिया। उसके बाद जहाँ तक पाकिस्तानी अवाम की बात है, उनकी मोहब्बतों की बात है, उनके कश्मीर सेंटिमेंट की बात है, मेरे ख्याल में सुनैरा फारूक ने बड़े अच्छे अंदाज से उसको ऑलरेडी कोलैबोरेट किया है। तो मैं इसी पे इत्तेफाक करते हुए ये कहूँगा कि जिस तरह एक पाकिस्तानी कश्मीरी के साथ मोहब्बत करता है, इसी तरह कश्मीरी भी जो है वो पाकिस्तानियों के साथ उनका एहतराम करने बहुत सारी चीज़ों को आप लीगल, हिस्टोरिक और कल्चरल पैराए में देखते हैं। चीजों को जज्बात में देखने से चीजें हल नहीं हुआ करती। अगर जज्बात से हल होती तो इस वक्त तक कमोबेश 1.25 लाख लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया और अभी तक हम मंजिल मकसूद तक तो क्या हम अपनी सही राह भी तय नहीं कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी एक डायरेक्शन बदल करनी। मैं यहाँ पे 1-2 रेफरेंस दूंगा, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी साहब का दुख भी मैं जानता हूँ कि जिस स्टेज पे वो बैठे हैं उन्होंने इसको पाए तकमील तक पहुँचाना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन 2-3 बातें यहाँ मुझसे पहले मुकर्रीन ने भी की। उसके लिए गुजारिश ये है कि आर्टिकल पाकिस्तान का आर्टिकल 257 और हिंदुस्तान का आर्टिकल 273 बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उसमें कश्मीरियों की हदें उसका मुतय्यन करता है और उनके सिटीजन। अकॉर्डिंग टू बोथ आर्टिकल्स, आर्टिकल 257 of Pakistan and article 273, Kashmiri are not a citizen of Pakistan yet. This has to be decided by all of you. उसके लिए जहाँ पे कोताही हुई मैं वो पिन पॉइंट करना चाहूँगा जिसका बारहा सैयद अली गिलानी ने जिक्र किया और बहुत सारे जो सियासी लीडरान थे उन्होंने भी जिक्र किया कि एक्ट 1970 और एक्ट 1974 जो है वो कश्मीर का, उसके तहत एक मुशीर मुकर्रर होना था जो रायशुमारी के लिए राहें मुतय्यन करे। गालिब साहब, दिस इज अ वेरी लीगल पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो आज तक नहीं हो सका। तो मेरी उन तमाम भाइयों से जो दर्द रखते हैं कश्मीरियों का, जो पाकिस्तानी है, उनसे ये गुजारिश होगी कि वो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ये गुजारिश करें कि वो इस तरफ अपनी डायरेक्शन मुतय्यन करे। ये यकजहती होगी कश्मीरियों के साथ कि वो अपनी बात इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो कश्मीरी करने के मजाक। अगर आप ईमान की हद तक कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं, कुरान की आयतें पढ़ के भी आपने साबित किया, तो मे आई आस्क व्हाई डोंट यू ट्रस्ट देम?
Why can't the Prime Minister of Azad Kashmir speak on the United Nations floor like Yasser Arafat? 2019 کے بعد ہندوستان نے ہماری نسلیں ملیامیٹ کر دی، ہماری ہسٹری کو، اور سب کسی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک بہترین موقع تھا پاکستان اور اس کی حکومت اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ وہ بھی معاہدہ تاشکند، معاہدہ کراچی اور معاہدہ دوسرے جتنے بھی معاہدات تھے جن کو روند ڈالا ہندوستان نے، ان کو جوتے کی نوک پہ رکھ دی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ اگر اس وقت 2019 کو جب یہاں پہ ملینز آف کشمیری لندن کی گلیوں میں مارچ کر رہے تھے، یہ یہاں میرے سامنے کیانی صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب نے پارٹیسپیٹ کیا ہوگا، اگر اس وقت پاکستان آزاد کشمیر کی جو نمائندہ حکومت ہے 4 اکتوبر 1947 کو قائم ہونے والی، اس کو گلگت بلتستان کا ایک چھوٹا سا آفس اسلام آباد میں کھولتا اور اس کو کہتا جاؤ لڑو اپنے حقوق کی جنگ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تھی یکجہتی، لیکن ہم مسئلے کا شکار ہوئے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے جذبات کو وہ نہیں کر رہا مجروح، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں کشمیر کے پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا ایک 7000 فٹ کی بلندی پہ ایک کشمیری جو ہے نا وہ کہے گا ہاں یہ یکجہتی ہوئی ہے اب ہمارے ساتھ، کہ اب ہمارا جو ہے وہ نمائندہ خود وہاں پہ ہماری نمائندگی کرے گا۔ When the foreign minister of Pakistan talk about Kashmir, India goes, oh, the Kashmiris are fighting for this is a proxy for Pakistan. آپ اس کو ختم کریں۔ اس کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فہیم کیانی کو آگے کریں، وہ اپنی بات کرے تو اس کی بات جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی لیڈر سنے گا۔ جب شاہ محمود قریشی آپ کی بات کرے گا تو وہ اس کو اتنی غور سے نہیں سنے گے۔ میرا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے اور 20-25 سال مجھے اس ملک میں ہو گئے، میں جتنے بھی فورن آفیسز اور جتنے بھی ایم پی سے ملا انہوں نے ہمیں لپ سروس ہی دی۔ وائی؟ ان کو پتا ہے لیاقت لون آئے گا انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرے گا، فہیم کیانی آئے گا وہ علاقے پاکستان کی بات کرے گا، فاروق عبداللہ آئے گا علاقے ہندوستان کی بات کرے گا۔ Why are we fighting on the petty things when this has not been decided yet? So why can't I hold the hand of Fahim Kiani and Ghalib Saab and we work together towards our destiny? Which is, what's the problem? So I urge you from this platform, Jahangir Saab, آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں آپ کو، کبھی ہمارے اس درد کو بھی اپنے کالموں میں شامل کریں اور آپ اختیار تک یہ ہمارا درد پہنچائیں کہ اگر آپ نے حقیقی یکجہتی کرنی ہے تو پھر اس کشمیری قوم اور اس کی نمائندہ حکومت پہ ترس کریں، ان پہ ٹرسٹ کریں اور ان کو اپنی بات کرنے دیں۔ جو بات فاروق حیدر کرے گا، جو بات لطیف اکبر کرے گا، انوار الحق کرے گا، چودھری مجید کرے گا یا کوئی اور کرے گا جو کشمیر کی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ زیادہ اثر رکھے گی ایز کمپیئر ٹو جو بات جہانگیر صاحب آپ کریں گے یا کوئی بھی پاکستانی شہری کرے گا۔ دس از دا لا آف دا انٹرنیشنل ورلڈ۔ اور پھر آخری بات کہ دنیا جو ہے وہ تجارت کی زبان سمجھتی ہے، جذبات کی نہیں۔ اس وقت ہندوستان دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے۔ Even the British government is licking their shoes to do the trade with them. Do we have an alternate? Have we thought an alternate? No. نعرہ تکبیر یہ آواز بلند کیا ہم نے، لیکن ہم نے پریکٹیکلی اس کا کوئی وہ نہیں کیا کہ محاسبہ نہیں اپنا کیا کہ where are we wrong؟ کہ 70 سالوں سے ہم 76 سالوں سے اپنا کیس نہیں سمجھا سکے انٹرنیشنل کمیونٹی کو۔ There is something wrong between us, the Kashmiri, which need to be resolved. Then we can ask our neighbors to come and conquer Kashmir. پہلے ہم آپس میں جو ہے نا اپنے معاملات جب تک سیدھے نہیں کریں گے اس وقت تک نہ تو یہ یکجہتیاں کام آئیں گی، نہ ہماری یہ اس طرح کے انٹرنیشنل لابنگ ہماری ہیلپ کر سکے گی۔ ونس اگین میں شکریہ ادا کرتا ہوں برٹش
پاکستانی کشمیری فورم کا کہ جنہوں نے آج کشمیر پہ یہ محفل سجائی، اور کشمیریوں کی طرف سے میں اس شکریہ کے ساتھ کہ آئندہ جو آنے والی پاکستان کی اور کشمیریوں کی جو نسلیں ہوں گی وہ آزادی کا سکھ کا سانس اسی وقت لے سکیں گی جب ہم پریکٹیکلی ان کو اس بات کے لیے یہ پروپیگیٹ کریں گے کہ وہ انٹرنیشنل لیول تک جا کے اپنا کیس، چونکہ آپ اس وقت خود یا آپ خود کہہ رہے ہو کہ اب سکت نہیں رہی، تو پھر کم از کم دوسرے کو جس کی بات کو سنیں اس کو تھوڑا سا اگر آپ بوسٹ اپ کر دیں. یہ میں چاہوں گا پاکستان کے ان بہن بھائیوں سے جو یہاں آج کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی منانے آئے ہیں کہ وہ اس پہ اپنی گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو کہ آپ خود کہتے ہو کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن میں بھی تصدیق کیا ہوا ایک متنازع ریاست ہے، اس کا ایک 1 یونٹ بنا کے اس کے نمائندوں کو آگے کریں، ان کی بات انٹرنیشنل لیول تک پہنچائیں تو شاید کچھ اثر رکھے. سری نگر میں بیٹھے ہوئے میرے کشمیریوں کے لیے میں شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ گلشن کٹ راج کرنا حق فتنی بلبلن آگٹن مزگاش آن اربان زرزر، کہ گلشن پہ حکومت کا حق صرف انہی بلبلوں کو ہے جنہوں نے روشنی اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے اپنے گھونسلے تک جلا دیے. یہ سوالات شہداء کی سرزمین آج یہاں سے سلام عقیدت پیش کرتی ہے مقبول بٹ شہید کو، افضل گرو کو، برہان وانی کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے اس تحریک میں اپنے خون سے اس تحریک کو رگا، اور ہم آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی اس خون کو رائگاں نہیں جانے دیں گے. وہ چاہے علی گیلانی ہو، مسرت عالم ہو، ڈاکٹر فکٹو ہو، آسیہ اندرابی ہو، نذیر شیخ ہو، یاسین ملک ہو، جو ہمارے حقوق کی جنگ وہاں جیلوں میں لڑ رہے ہیں، ہمیں ان کی آواز یہاں بننا ہوگا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ان کی لپ سروس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان کو اس بات پہ فورس کرنا ہوگا کہ وہ صحیح کشمیری سینٹیمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ کمیونٹی تک پہنچائے. اور اس کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ ہم طرح طرح کی بولیاں ان کو سمجھانے سے پہلے اس جگہ تک اس کشمیر کے قضیے کو لے کے جائیں جب وہ وقت آئے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اس وقت ہم جا کے وہ کہانی سنائیں تو شاید زیادہ اثر کرے گی. ایک اعلان اور اس میں ریکویسٹ ہوگی آپ تمام کشمیری اور پاکستانی بہن بھائیوں سے کہ کل بروز اتوار 11 فروری کو ہم لندن میں پارلیمنٹ سکوائر سے انڈین ہائی کمیشن تک جو یاسین ملک سمیت جتنے پولیٹیکل پریزنرز ہیں جموں کشمیر اسٹیٹ کے انڈیا کی مختلف جیلوں میں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور مقبول بٹ شہید کے جسد خاکی کے ساتھ ساتھ افضل گرو کے جسد خاکی اور تمام شہداء کے لیے ایک سولیڈیرٹی مارچ جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا ہوا ہے. اور یہاں سے کوچز جو ہے وہ 488 عالمراغ روڈ P8PHX سے صبح 9 بجے روانہ ہوگی. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پلیز ضرور ہمیں جوائن کیجئے اور یہاں سے اپنی سولیڈیرٹی اور اپنی یکجہتی کا اظہار کیجئے. ونس اگین بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان پہلے بھی کھڑا تھا 1947 میں سرور شہید نشان اعظم نے کشمیر کے لیے جان دی اور یہ سفر چلتا رہا اور کرنل شیر خان تک پاکستان نے کشمیر کے لیے جانیں دی. لہذا پاکستان کی ایک ایسی طاقت سے اس کی جنگ ہے کہ جو ملک ہم سے 8-10 گنا بڑا ہے، جس کے وسائل ہیں. ہم کمزور ضرور ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑا اور آئندہ بھی نہیں چھوڑے. لیکن پاکستان کے شہداء کا بھی نام لینا ضروری ہے کہ جنہوں نے کشمیر کے لیے اپنی جانیں دی ہیں. یہ بھی اس کو بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو بھی یاد رکھا جائے. تو اب میری گزارش ہے میرے بہت ہی محترم میرے استاد کشمیر کے شاعر جناب خواجہ عالم صاحب سے کہ وہ اپنا جذبات کا اظہار منظور انداز میں پیش کریں. جناب خواجہ عالم صاحب. السلام علیکم. آج سے پوری 40
40 سال پہلے گول بٹ شہید کو تختہ دار پر لٹکایا گیا. ہمارے آباد شہید ہیں لیکن ان کی شہادت ایک تاریخ کا ایک عام موقع ہے. میں نے چند اشعار نظم کی شکل میں کہ شہید ملک و قوم تو ہے فخر کاشمیر تو، شہید ملک و قوم تو ہے فخر کاشمیر تو ایک مجاہد جری وطن کی تجھ سے آبرو، بدل دی جس نے قسمت وطن ہے وہ تیرا لہو، قسم ہے تیرے خون کی یہ رائے گا نہ جائے گا، ہمیں یقین ہے ایک دن یہ خون رنگ لائے گا. خلوص زاد راہ تیرا یقین تیرا راہبر، پھر صدق و عشق منزلیں عمل پر تیری راہ گزر، ہمیشہ عزم و بلبلا رہے ہیں تیرے ہم سفر، چلا جو صوبے دار بھی تو عزم و اعتماد سے، جو جان کی نثار بھی تو عزم و اعتماد سے. اگلا بند ہے کہ یہی ہے تیری زندگی کی مختصر سی داستان، قدم قدم پہ مشکلیں تو ہر قدم پہ کامراں، کہ اہل حق کی زندگی ہے انقلاب و امتحان، تو زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، رقم تیرے لہو سے ایک اور باب ہو گیا. تجھے بھی جس پہ ناز ہے ہمیں بھی جس پہ ناز ہے، تیری حیات و موت میں نہا یہی تو راز ہے، کہ بوسائے صلیب خود علامت فراز ہے، کہ بوسائے صلیب خود علامت فراز ہے. یہ راز تو نے پا دیا ہمیں بھی یہ بتا دیا کہ زندگی اسی کی ہے جو مر کے بھی نہ مر سکتا. آخر میں تو غاصبوں کے واسطے تب تیرے بے نیام ایک، تو غاصبوں کے واسطے تب تیرے بے نیام ایک، نجات ملک و قوم کی یہی تیرا تھا کام ایک، وطن کے باسیوں کو تو یہ دے گیا پیام ایک، وہ زندگی عزیز اگر تو موت سے نہ تم ڈرو، جیو تو فخر سے جیو مرو فخر سے مرو. برٹش پاکستانی اینڈ کشمیری فورم کی وومن ونگ کی سربراہ ہیں محترمہ ارم طاہر صاحبہ، انہیں میں کہوں گا کہ وہ آئیں تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ساتھ ہی ریکویسٹ ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے ذرا مختصر رکھنا. میرے خیال میں جو آج کی وقت کی ضرورت ہے کشمیر کے بارے میں، ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس میں بہت کم اویئرنیس پائی جاتی ہے، اور اس پلیٹ فارم کے بہاف پہ میں چاہوں گی اور ہماری یہ کوشش ہوگی ہم جتنا ہو سکے اپنے پاکستانی کشمیری بچوں کو آگے لے کے آئیں اور ان کو موٹیویٹ کریں، کیونکہ ہم نے اپنے اسکولوں میں نصاب میں یا وہاں پہ ماحول بھی کشمیر کے بارے میں، مجھے یاد ہے کہ بچپن سے میں بے شک کشمیر سے بلانگ نہیں کرتی ہوں، اور لیکن چونکہ اسکولوں میں ہمارے پروگرام کیے جاتے تھے، ریلیاں کی جاتی تھیں، اس سے ہمارے میں کبھی کشمیر کو دیکھا بھی نہیں لیکن جذبہ آٹومیٹکلی اس میں پیدا ہمارے میں بچوں میں آ گیا ہوا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ چونکہ وہ والا ماحول نہیں ہے، وہ بڑی اسکول وہ بڑی تعلیم نہیں ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایز اے پیرنٹس ایسے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں، بچوں کو کشمیر کے بارے میں بات کریں، بہت سی کشمیر کے ہمارے کشمیر کے جو پلیٹ فارم ہے وہ پہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اس میں خود بھی شرکت کریں، بچوں کو بھی ساتھ ساتھ آگاہی دیں، تاکہ ہم نے تو یہ چیز پیغام آگے لے کے چلے ہیں لیکن ہم نے اپنے بچوں کو بھی ٹرانسمیٹ کرنا ہے. جب تک انہیں بتائیں گے نہیں اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا لیکن ہمارے بچوں کو اویئرنیس ہوگی تو یہ آواز آگے بھی جو گورنمنٹ کے پلیٹ فارم ہے وہاں تک اٹھا سکیں گے. آج میں اپنا ٹائم جو ہے اپنی بیٹی کو دوں گی اور میری بیٹی ایک پوائنٹ پڑھنا چاہیے. The lake in Kashmir, green valley like heaven,
to live in heaven. All kids now live in hell. Look gorgeous with snowfall, now furious with floodfall. Flowers bloomed everywhere, now blooming storms everywhere. It was like our shed, now all your bloodshed. More proud of culture, now furious of culture. Love it silence. Oh, now afraid by violence. हमारे जो अगले मेहमान हैं वो नौजवान हैं, अमली तौर पे कश्मीर के लिए बहुत उनका काम है और ये जज्बा अगर तमाम नौजवानों में आ जाए तो मेरा ख्याल है कि ये अवेयरनेस बहुत दूर तक आगे फैल सकती है। और अब मैं दावत दूंगा मेरे भाई मोहम्मद फहीम कियानी साहब को, वो आए और वो अपने सलाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिटिश पाकिस्तानी कश्मीरी फोरम्स के कायदीन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मशकूर हूँ ब्रिटिश पाकिस्तानी कश्मीरी फोरम का, जो उन मज़लूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं जिनकी माएँ अपने बेटों के लाशे के पास खड़े होकर ये कहती हैं, आंसू नहीं बहाती, ये नारा लगाती हैं कि किस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आप उन बच्चों के साथ इज़हार यकजहती करें कि जो अपने बाप के लाशे के पास खड़े होकर ये कहता है, 6 साल नौजवान, हम छीन के लेंगे आज़ादी, ये हक हमारा आज़ादी। आप उन माओ बहनों बेटियों के साथ इज़हार यकजहती करें जो 13,000 के लगभग जिनका रेप किया गया। इसी 32 साल पहले 23 फरवरी को कोनान पोशपुरा के देहात पर दोनों देहातों को रात के अंधेरे में भारतीय अफवाज कोर्डन ऑफ करते हैं और भारतीय अफवाज 8 साल बच्ची से लेके 80 साल बूढ़ी औरत तक उनका रेप किया जाता है, समझदारी की जाती है और उन माओ बहनों बेटियों से पूछा जाता है कि बताओ इस देहात में आजादी पसंदों का नाम बताओ। तारीख ये गवाह है कि मेरी कश्मीरी माएँ बहनें बेटियां पूरी रात रेप होती रही लेकिन आजादी पसंदों के नाम ना बताए। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, आप उस कश्मीरी कौम के साथ इज़हार यकजहती करें जिनको हजारों की तादाद में मास ग्रेव में पहुंचाया गया। आप उस कश्मीरी कौम के साथ इज़हार यकजहती करें जिनके नौजवानों को पाबंद सरासत किया गया। मैं पाकिस्तान का मशहूर हूँ और खुद मेरा तल्लुक आजाद जम्मू कश्मीर के लिबरेटेड पार्ट रियासत जम्मू कश्मीर के आजाद जम्मू कश्मीर से है, जिसको सरदार इब्राहिम ने उस वक्त ही कहा था कि जो 31 साल सरदार इब्राहिम मैं स्पेन में मौजूद था, वहां पर टर्की सॉन्ग राइटर टर्की आमरन को मैंने कहा जिसने 5 से ज्यादा सॉन्ग कश्मीर पे लिखे। मैंने कहा मैं बार्सिलोना आ रहा हूँ, आप मेरे पास आ जाइए। वो बार्सिलोना आ गया, मैं और वो 2 दिन ठहरे। मैंने कहा कि एक अर्दगुल आपके पास मौजूद है, एक अर्दगुल हमारे पास भी मौजूद है, जिसको तारीख सरदार इब्राहिम के नाम से जानते हैं। 31 साल नौजवान ने ये 1946 के अंदर मेंबर असेंबली बनता है और वो ये कहता है कि रावलाकोट के लोगों, मेरा ये विजन कहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर पर भारत कब्जा कर लेगा। मुस्लिम लीग की क़यादत ये कहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर पर ज्यादा देर तक आजाद मुख्तार रियासत नहीं रह सकती, लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। पाकिस्तान स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कर लेता है, लेकिन वो अर्दगुल जो आप अर्दगुल ड्रामे में देखते हैं, जब वो अपने कौम को तैयार करता है, टर्किश लोगों को तैयार करता है, जब मंगल के खिलाफ, तो उसके
जब सरदार इब्राहिम ने अपनी कौम को तैयार किया तो कोई लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सरदार इब्राहिम की बात 15 अगस्त को सच साबित हुई जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास पाकिस्तान का नक्शा पेश किया गया तो ये कहा गया ये पाकिस्तान का नक्शा तो इनकम्प्लीट नक्शा है, और उन्होंने कहा कि इस हिस्से की जो बाउंड्री मिसिंग है। सीरी रेडक्लिफ से पूछा गया, उसने कहा कि मैं नक्शा बना रहा हूं, लेकिन 18 अगस्त को जब कायदे आज़म को पाकिस्तान का पूरा नक्शा पेश किया गया तो सीरी रेडक्लिफ ने गुरदासपुर को जो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था तकसीम हिंद के मुताबिक उसने इंडिया का हिस्सा बनाया। लेकिन जब उससे सवाल किए गए किस बेसिस के ऊपर तुमने गुरदासपुर का इलाका इंडिया को दे दिया, तो आज विकिपीडिया में आप जाके देखें जब सीरी रेडक्लिफ जो बाउंड्री कमिश्नर था उसने जब वजूहात बयान की तो एक वजह उसने ये बयान की कि जब रियासत जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत से होगा तो इंडिया की और रियासत जम्मू कश्मीर के दरमियान कोई जमीनी कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो हमने भारत की कनेक्टिविटी रियासत जम्मू कश्मीर के साथ बनाने के लिए हमने ये हिस्सा ये जो पाकिस्तान का हिस्सा ये भारत को दिया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, जो सरदार इब्राहिम 19 जुलाई को इलाके पाकिस्तान की करदार पास करता है उसकी आवाज में उसकी करारदाद में उस वक्त जान पड़ती है जब 18 अगस्त को सीरी रेडक्लिफ ये जवाब लिखता है। तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों, फिर ये तहरीक मुनज़्ज़म होती है और वो एक आज़ादी की जदोजहद शुरू करते हैं और इस रियासत के अंदर आज़ाद हुकूमत बनाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये आज़ाद कश्मीर के लोगों की पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन हम मकबूजा कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि एक फजा कायम हो जाती है कि लोग शेख अब्दुल्ला के नारे के ऊपर लब्बैक कहते हैं, फिर एक मर्द मुजाहिद एक 18 साल नौजवान जो 1947 के अंदर होता है वो एक तहरीक का आगाज करता है और पूरी कौम को तैयार करता है। और पूरी कौम आपने देखा होगा 1989 के अंदर जब अपराइजिंग होती है तो सैयद अली शाह गिलानी जब ये नारा लगाते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा है, इस्लाम के रिश्ते से इस्लाम के नाते से मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, जो मकबूजा कश्मीर के लोगों ने रियासत पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट दिखाई वो बेमिसाल है। मैं ये भी इंडोर्स करना चाहता हूँ जब अपराइजिंग हुई, जब वहां से रियासत जम्मू मकबूजा आबादी से लोग जब पाकिस्तान आए वो हुर्रियत पसंद जिन्होंने भरपोश वो जो नाजुक जिस्म जिन्होंने कभी भी मुश्किलात नहीं देखी थी, 18 साल का नौजवान 20 साल का नौजवान 22 साल का नौजवान जब भरपोश पहाड़ों से जब रियासत जम्मू कश्मीर के आजाद हिस्से में पहुंचता है तो पता चलता है कि बर्फ की वजह से इसके टांग काटनी पड़ेगी, बर्फ की वजह से इसका बाजू काटना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि सैकड़ों लोग हुर्रियत पसंदों की हमने टांगे काटी, बाजू काटी, उनको वो माजूर बन गए। तो मैं पाकिस्तान की माओ को सलाम पेश करता हूँ, कराची से लेके पेशावर तक, लाहौर से लेके कोयटा तक, उन पाकिस्तान की माओ ने अपनी बेटियां इन माजूर मुजाहिदीन को अपनी निकाह में दी। मैं पूछना चाहता हूँ कौन माँ है जो अपनी बेटी को इन माजूर को दे, लेकिन ये पाकिस्तान के माँ की किस्मत है जिन्होंने अपनी बेटियां इन माजूर मुजाहिदीन को दी। आज वो माजूर मुजाहिदीन आज वो खुशी और एक खुशहाल जिंदगी कराची से लेके पेशावर तक गुजारे हैं। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, मैं तालिब ज़माने से मैं हमेशा ये कहता था, लोग मुझसे सवाल करते थे कि आप ये अजीब बात करते हैं, इसकी मंतक नहीं पाती। मैं कहता था कि जनूबी एशिया के अमन का रास्ता श्रीनगर से होकर जाता है, कश्मीर की आजादी का रास्ता अक़वाम मुत्तहिदा बरतानिया अमेरिका से होकर नहीं जाता, बल्कि कश्मीर की आजादी का रास्ता मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद से होकर जाता है। तो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने गजा के अंदर सूरत-ए-हाल देखी होगी कि यूनाइटेड नेशन एक तरफ, हर चीज एक तरफ, लेकिन दुनिया के अंदर फैसले ताकत की बुनियाद पे होते हैं। दुनिया के अंदर फैसले एहतजाजी मुजाहिरों और अक़वाम मुत्तहिदा में तकारीर करने से नहीं होते। आपने देखा होगा कि जब जिमी कार्टर जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, जब अनवर सदात जो इजिप्ट का सदर था, उसने इजरायली वज़ीर आज़म के साथ कैंप डेविड अकॉर्ड किया, जिसने मायदा किया और फलस्तीन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया। जिस दिन से मिस्र ने फलस्तीन पे कॉम्प्रोमाइज किया और अरब कंट्रीज ने कॉम्प्रोमाइज किया, उस दिन से फलस्तीन का मसला दुनिया के अंदर उजागर होता गया। उस दिन हमने देखा यासिर अराफात ने सैकड़ों तकरीरें अक़वाम मुत्तहिदा में की, महमूद अब्बास ने सैकड़ों तकरीरें अक़वाम
लंदन के अंदर लाखों लोग निकले, आपने देखा वाशिंगटन के अंदर लाखों लोग निकले, लेकिन फलस्तीन की सरजमीन श्रिंक होते होके एक गजा की स्ट्रिप तक पहुंची। आपने देखा होगा कि किस तरह इजरायली कहते हैं कि इनको ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दो, किस तरह इजरायली कहते हैं कि गजा से इन लोगों को निकाल दो, किस तरह इजरायली कहते हैं कि इनका पानी का जेनोसाइड करो, बिजली का जेनोसाइड करो, लेकिन दुनिया पूछने वाली नहीं है। तो ये साबित हुआ दुनिया के अंदर ताकत की बुनियाद पर फैसले होते हैं। तो कश्मीर, जिसको कश्मीर हम समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की कुव्वत हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, हमारे लिए एक अल्लाह की नेमत है। अगर हमने एक इंच जमीन मकबूजा कश्मीर की फतह नहीं की तो पाकिस्तान की अफवाह की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की वजह से हमने एक इंच जमीन लूज भी नहीं की। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ जो गुजारिशात लियाकत लोगों ने की है वो बड़ी वैलिड गुजारिशात है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जिस तरह रियासत की पॉलिसी अवाम को पानी देना है, रियासत की पॉलिसी अवाम को तालीम देना है, इसी तरह रियासत की पॉलिसी कश्मीर को आजाद करवाना था। जिस तरह आपने पानी और तालीम और सेहत का बुरा हाल किया है, इसी तरह आपने कश्मीर की पॉलिसी का भी बुरा हाल किया है। इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से क्या गिला करूं? मेरे मुजफ्फराबाद के हुक्मरान 70 सालों से ना तो एक इंटरनेशनल लेवल का अखबार निकाल सके, 70 सालों से ना इंटरनेशनल लेवल का मैगजीन निकाल सके, 70 सालों से ना इंटरनेशनल लेवल की एक वेबसाइट बना सके। मेरे घर में इतना मसला है तो मैं किस मुंह से मैं इस्लामाबाद के हुक्मरानों पर तनकीद करूं? मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद और इस्लामाबाद अपना रोल प्ले करेंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो बात करेंगे उसमें जान पैदा होगी। हम जो बात लंदन में करेंगे उसमें जान पैदा होगी। हम मजाक करते रहे, लेकिन इस्लामाबाद की हुकूमत की डायरेक्शन हो रहा हो, मुजफ्फराबाद की हुकूमत की डायरेक्शन हो रहा हो, उनको तहरीक आज़ादी कश्मीर से दिलचस्पी न हो, तो मैं समझता हूँ जितना इस्लामाबाद कमजोर होता जाएगा उतना कश्मीर में गुलामी की रात तवील तर होती जाएगी। जितना इस्लामाबाद मजबूत होता जाएगा उतना कश्मीर में गुलामी की रात कम से कम तर होती जाएगी। एक मरतबा फिर मैं ब्रिटिश कश्मीरी और पाकिस्तानी फोरम का मशहूर हूँ कि आपने मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती की, और जो भी इवेंट किसी हवाले से हो आप उसमें शरीक करें, पार्टिसिपेट करें। और हमारा एक बुनियादी नुकता राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन है। ये नारे, ये तरह तरह के स्लोगन जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। हम एक प्लेटफॉर्म पर राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन के प्लेटफॉर्म पर करते हैं, पहले हम इस नुकते को अचीव करें, बाद में हम बाकी नुकात को बाद में देखेंगे। अब मैं दावत देता हूँ हमारे फोरम के वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद शाहिद अली साहब। थैंक यू करना साहब। कल में क्यारी साहब ने काफ़ी टाइम ले लिया तो मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम सर मेरी रिक्वेस्ट होगी प्लीज मैं एज अ सीनियर वाइस चेयरमैन आई टेलिंग यू सबको मेहमान को टाइम का ख्याल सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का वही से कश्मीर। चेयरमैन मेहमानी गिरामी, आज इस माहौल में मुझे जिस मौजू पर बात करनी है वो यकीनन एक दर्दनाक है और वो है कश्मीर, और जिसका दर्द और अजियत इस माहौल को अफसरदा करती है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ये एक नारा ही नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है। पाकिस्तान और कश्मीर के तहजीब और तमद्दुन की 78 साल पहले जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शरत है तो यकीनन तमाम के तमाम पाकिस्तानी खड़े हो गए और उन्होंने कश्मीर के सामने बैठा। लेकिन अफसोस बाद में आने वाले वाक़यात ने इस नारे को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर दिया। आज वक्त है, इस तरह लोन साहब ने कहा है, कश्मीर के अवाम को अपना फैसला खुद करने दें। फिर आप देखेंगे पाकिस्तान और कश्मीर मिल के बैठकर किस तरह आगे चलेंगे। एक बात और, जब इमारत की बुनियादें मजबूत होंगी, एक मजबूत और तवाना पाकिस्तान कश्मीर की आजादी और बका का मजहर होगा। कश्मीर की आजादी के बाद कश्मीर के अवाम को ही फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है, आजादी लेनी है, या नारा लगाना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनको उनका हक मिलना चाहिए। एक और बात कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ बादल आए हुए हैं,
लेकिन वक्त के साथ साथ छट जाएंगे। इदारों को बनाना चाहिए, पाकिस्तान है तो हम हैं तो कश्मीर है। थैंक यू सो मच। करूँगा दरख्वास्त साहब से कि वो जल्दी से अपने बहुत शुक्रिया। असल में टाइम पहले ही ज़्यादा हो गया, कुछ लोग जो है वो छोड़ भी गए। मैं सिर्फ 3 जो है वो सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा काम जो है सहाफ़त से आप लोगों को ऑब्जर्व भी करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम में जाना होता है। एक तो हमारे बात जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, मेरा ताल्लुक रियासत से है, हमारे बुजुर्गों ने जो है जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। तो बात यह है कि जो गिला शिकवा करते हैं पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से, उनको चाहिए कि उनके साथ सिंपैथी हासिल करें, ना कि उनको दुश्मन बनाएं, दोस्त पैदा करें दुनिया के अंदर। अगर आपने अपनी आपको की भी हमारे चाहिए, आपको सऊदी अरब की भी चाहिए, पाकिस्तान की भी चाहिए, यूएई की भी चाहिए, तमाम ममालिक की चाहिए, ठीक है। ये गिले शिकवे जो है ना, ये छोड़ने खुदा, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं मिला। 75-76 साल से हमने कुछ नहीं कमाई की। दूसरी सजेशन ये है कि ये जो लोग कहते हैं ना कि कश्मीर का सौदा हो गया, फलां हुकूमत ने कर दिया, फलां ने कर दिया, फलां ने तय कर दिया, ये आप अपने ज़हन पे रखें। फ़लस्तीन की आपके पास जिंदा मिसाल है। गजा के अंदर गजा के मजलूम मुसलमान जो है वो अपनी आज़ादी की जदोजहद लड़े, बाहर से कोई नहीं आता, समझे। वही बच्चे हैं जिनकी माएँ जो है उनके साथ उनकी इस्मत दरी हुई है, उनकी आंखों के सामने उनके बाप को शहीद किया गया, उनके भाई को शहीद किया गया। आप समझते हैं कि 1.5-2 लाख शहादतें देने वाली कश्मीरी जो है वो सौदा होने देंगे? आप समझे, ये आपकी खाम ख्याली है। वो हमेशा आज़ादी की सुबह होने तक लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, तो पूरी उम्मीद है। आखिरी इख्तितामी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो अहबाब ओवरसीज में रहते हैं, यहाँ पर जो है हमें अपने जो मेंबरान पार्लियामेंट है उनको ख़त भी लिखने चाहिए। एहतजाज भी करें, लेकिन खुदारा उनको ख़त लिखें, फॉरेन ऑफिस को ख़त लिखें, ठीक है। यहाँ की जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको भी अपने साथ जोड़ें, तो फिर कामयाबी होगी। इकबाल के अशार के साथ के अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। पढ़ रहे हैं, मैं स्पेशली इकराम मिर्जा साहब का और राजा हैदर हसन साहब का और वसीम यूसुफ साहब का, जो हमारी कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऑर्गेनाइजर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये सारा मेहनत की है जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। अब मैं हमारे फोरम के चेयरमैन जनाब डॉक्टर बशीर अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने आखिरी कलमात अदा करें और तमाम मेहमानों का तहे दिल से मशहूर है कि उन्होंने इसमें शिरकत की और अपने कश्मीरी बोर्ड के साथ गवर्नमेंट के जनाब डॉक्टर बशीर साहब। सामने नहीं आ रही
कि कश्मीरियों की आज़ादी उनको खुद फैसला करने का मौका दिया जाए। तो जब तक ये नहीं होता बाकी चीज़ें सारी हम आपस में एक दूसरे से पहले बात करें मिल जाए। तो सबसे पहले मुतफिका तौर पर हमें ये आवाज़ अपनी मुतहद होकर दुनिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुँचानी है कि अब मनवाना है कि कश्मीर का फैसला उनको अपने वोटों के साथ अपनी मर्जी के साथ डिसीजन करने का मौका दे दिया जाए। बेशक ये 3 ऑप्शन रख दीजिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर रहेगा आज़ाद, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। तो तब ये बात बनेगी, तब ये फैसला होगा, अदरवाइज इन चीज़ों के लड़ने का फैसला फायदा नहीं होगा। तो मैं आखिर में सब लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से प्रेमजानी साहब ने, नौ साहब ने, साहब सारी बैकग्राउंड